राहुल की सियासी नाव फुल स्पीड में है। वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और उस भारत को जोड़ने का दावा कर रहे हैं जिसे उनके मुताबिक बीजेपी ने तोड़ दिया। लेकिन उनकी पार्टी की नैया लगातार डगमगा रही है। कांग्रेस तोड़ो की मुहिम चल रही है। सबसे ताजा उदाहरण गोवा है, जहां पार्टी के 8 विधायक बीजेपी की नैया पर सवार हो गए। उन 8 विधायकों में दिगंबर कामत और माइकल लोबो जैसे नेता भी शामिल हैं, जो सूबे में कांग्रेस को ढोने वाले मजबूत कंधे माने जाते थे। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए गोवा के उन 8 विधायकों को लेकर प्रमोद सावंत दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाई। समझते हैं कांग्रेस खत्म होगी। अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं। अब ये 36 का आंकड़ा दोनों का बताता है, राहुल भैया का, कमलनाथ जी का। वो जोड़ों पे निकले हैं, ये छोड़ों पे है। ये घर तक गाड़ी से छोड़ने आ रहे हैं, वो पदयात्रा पे निकले हुए और अपनी कार से छोड़ने जाएंगे। अब कमलनाथ जी पहले ही चलो चलो कह करके सरकार गिरवा दी, अब भागो भागो कहकर संगठन को ही खत्म करने पे लग गए। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक थे, 8 ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो क्या काफी दिनों से चल रही थी इसकी तैयारी? क्या बीजेपी ने किसी खास शख्स को दी थी मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी? दिगंबर कामत जी का साथ मेरा अच्छा संबंध है। ही कॉल मी, भाई मैं बीजेपी आऊंगा, कैसा रहेगा? वो नकारने का बात नहीं है, लेकिन हमने ही सब किया, लेके आके मैंने सब किया, वो संभव भी नहीं है और वो बोलना भी ठीक नहीं है। एवरीबॉडी हैज देयर ओन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चार्ज का एक हिस्सा इन्होंने मान लिया है कि दिगंबर कामत ने इनसे बात की थी। कांग्रेस के सारे दिग्गज एक एक कर या तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर बीजेपी के करीब आ रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनमें से एक हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अब बीजेपी में शामिल हो गए। उनके रोकने से कोई रुक नहीं रहा। जिन लोगों को लगता है कि हमें देश की सेवा करनी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहकर सेवा करनी है और राष्ट्रवाद के साथ जुड़कर सेवा करनी है, सब भाजपा में आएंगे। उनके रोकने से कोई रुकने वाला नहीं। और उनके मोटर कार्ड की जरूरत नहीं किसी को, सबके अपनी अपनी गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो जो हम शुरू से कहते थे उन्होंने आज प्रूव कर दिया। हम शुरू से कहते थे कि ये 3 काले कानूनों के फेवर में है, इसीलिए हमने उनको हटाया बीच में। हम शुरू से कहते थे ये पंजाब के लोगों के खिलाफ खड़ा होने वाला व्यक्ति है। जो लोगों ने किसानों को 3 काले कानून दिए, आज अमरिंदर सिंह जी उनके साथ बैठेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की आंतरिक कलह किसी से छिपी नहीं है। राज्यसभा चुनाव के वक्त इसकी बानगी पूरे देश ने देखी। तो क्या कैप्टन अमरिंदर के बीजेपी में आने के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी तोड़फोड़ होगी? मैं मानता हूं बहुत गलत निर्णय है कप्तान अमरिंदर जी का। वो स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय लेने के लिए प्रजातंत्र में कोई भी होता है, लेकिन बहुत गलत निर्णय है वैसी पार्टी में जहां किसान आंदोलन में 750 किसानों को अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी तो अभी वो किसान आंदोलन होके हटा है। ऐसे समय में मैं नहीं मानता उनके इस निर्णय को लोग ठीक मानेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी, जम्मू कश्मीर में नई पार्टी का ऐलान कर दिया। बीजेपी से गुलाम नबी आजाद की नजदीकियों को लेकर भी ढेरों कयास लगाए जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ दिनों पहले पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की खबर सामने आई। वहीं झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक लाखों की नकदी के साथ पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सामने आया था। कांग्रेस का कोई लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, तब थोड़ा हम लोग जो पहले ही बीजेपी में आ चुका हूँ, हम लोग से पूछताछ करते हैं। दादा अगर पार्टी में जाऊंगा तो हमको इज्जत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीजेपी कैसा है, यही बात को बड़ा बना दे। बीजेपी बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। अब कांग्रेस में भगदड़ मची है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ना अपना मिशन बना रखा है? आज तक ब्यूरो।